होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी ऑन द राइट वे क्लासेस में। मेरा नाम है मधुबाला पांचाल और आज हम पढ़ेंगे भूगोल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने क्षेत्र में अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। 1 हेक्टेयर से अधिक जो क्षेत्र होगा, 1 हेक्टेयर से जो अधिक क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के अंदर 75% से अधिक जो क्षेत्र है, 75% उनका जो घनत्व है, वन का जो घनत्व है, वन क्षेत्र का जो घनत्व है वो 75% से अधिक है। उन क्षेत्रों को हम घने जंगल वाला या फिर हम कह सकते हैं अत्यंत सघन वना वाला जंगल भी कह सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके अंदर ही कि जो 75.15 वर्ग किलोमीटर पाए जाता है जो भौगोलिक क्षेत्र है। हमारा जो आंसर आया वो है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं 75.15 वर्ग किलोमीटर। ठीक, जो 75.15 है उसे हम 0.02 भी कह सकते हैं। 0.02% भी पाया जाता है। बात करते हैं अगले वाले टॉपिक की। इसके अंदर ही अगले वाले टॉपिक की राजस्थान के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र के 4.87% अगले वाले क्वेश्चन का मतलब है कि इसी के अंदर दूसरे टॉपिक की। ठीक है, तो वृक्षा आवरण क्षेत्र जो है राजस्थान के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र के अंदर वृक्षा आवरण क्षेत्र। कौन सा वृक्षा आवरण क्षेत्र? वृक्षा आवरण क्षेत्र पाया जाता है। वृक्षावरण क्षेत्र पाया जाता है 2.56%। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो झाड़ियां हैं राजस्थान के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र के अंदर झाड़ी वन जो है वो पाए जाते हैं। झाड़ी वन हम बात कर सकते हैं झाड़ी वन की। झाड़ी वन पाए जाते हैं 4.41%। ठीक है, झाड़ी वन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जो हमने बताया कि जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो 4 यानी जो पूरा है आवरण क्षेत्र है, आवरण क्षेत्र और उसके अंदर हमने बात की थी कि जो सघन वन है, सघन वन और आवरण क्षेत्र, वृक्षा आवरण क्षेत्र का बात करें तो दोनों का जो योग होगा वो 7 हम बात करें वन और वृक्षावरण क्षेत्र की, वन और वृक्षावरण क्षेत्र की, वृक्षावरण क्षेत्र की, तो कुल वृक्षावरण क्षेत्र का दोनों का जो योग है वो पाया जाएगा 7.43%। इनको याद रखना। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसको मैं अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और फिर मैं मिटा देती हूँ। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? भारत में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो 1854 में भारत के गवर्नर, राष्ट्रीय गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। जो इनके शासनकाल में वनों के विभाग के लिए, वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना की। वन विभाग की स्थापना कब की थी? 1854 में। 1854 में वन विभाग की स्थापना की और किनके शासन काल में की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में। इन्हीं के काल में भारत में वन विभाग की स्थापना 1854 में की गई। भारत में वन विभाग की स्थापना 1854 में की गई। किसके शासनकाल में की गई? तो गवर्नर थे, भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे, इनके शासनकाल में की गई थी। इन्हीं के शासनकाल में तार सेवा और दूसरी रेल परिवहन, इनका जो आगमन है वो हुआ इसी के शासनकाल में। हम बात करते हैं दूसरे वाले टॉपिक की। इन्हीं के काल में ये हुआ, तार सेवा प्रारंभ की गई। तार सेवा और रेल परिवहन प्रारंभ की गई। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहता है? आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक
भारत के निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये इनके काल में एक नीति लेकर आए थे बोध निषेध और बोध निषेध या फिर व्यंग्य पथ नीति। कौन सी नीति? तो व्यंग्य पथ नीति, व्यंग्य कह सकते हैं, व्यंग्य, ये वैश्य लिख नहीं आ गया, व्यंग्य पथ बोध निषेध नीति इनके शासनकाल में ये लाई गई, इन्हीं के शासनकाल में ये नीति जो है अपनाई गई थी। इस नीति के दौरान जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसी में ये नीतियों को अपनाया गया था, ऐसा माना जाता है और कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को वापस समझने के लिए राजस्थान में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना 1854 में की गई और भारत के जनरल गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। हम बात करते हैं इन्हीं के शासनकाल में तार सेवा परिवहन और रेल सेवा परिवहन इन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी इन्हीं के शासनकाल में। हाँ, उसी के शासनकाल में। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सुमिलित कीजिए, दिए गए कूटों का प्रयोग करके हमें सम्मिलित करना है इन कूटों का। एक तरफ है भारत के वन और एक तरफ है, ठीक है, तो ये क्या है? जंगल। पलाश वन जो है, पलाश वन को जंगल की आग या फिर हम कह सकते हैं जंगल की आग या फिर हम ज्वाला कह सकते हैं। इस पलाश वन को जंगल की आग या जंगल की ज्वाला भी कह सकते हैं, ठीक है। तेंदुवन, दूसरी बात करते हैं तेंदुवन होते हैं, वनों के इनके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और उन बीड़ी बनाने वाले जो आदिवासी थे, वो बीड़ी बनाने वाले आदिवासी थे, वो कहाँ रहते थे? तो यहाँ की जनजाति है। देखो, तेंदुवन जाते उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा तेंदुवन पाए जाते हैं। हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। इसके अंदर तो बीड़ी जो उद्योग है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कोटा, भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर। इनका जो उद्योग है वो बीड़ी उद्योग सबसे ज़्यादा कोटा, भीलवाड़ा, इनके अंदर ये जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और तेंदुवन सबसे ज़्यादा उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में खेरवन की जो जनजाति होती है, खेरवन जो बनाते हैं, खेरवन से बनने वाली जो कत्थाएं होती है उन्हें कत्था कहते हैं। और इसकी जो बनाने वाली जो प्रोसेस है, जो लोग बनाते हैं उन्हें हम कथोड़ी कहते हैं, उन लोगों को कथोड़ी कहा जाता है। फिर बात करें हम महुआ की, तो महुआ क्या है? महुआ की जो जनजाति, महुआ वन है, लेकिन यहाँ की जो जनजाति है, महुआ को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कल्प वृक्ष के नाम से भी महुआ को जाना जाता है। और जो महुआ है, महुआ वनों से बनाई जाती है देसी शराब। क्या बनाई जाती है? तो देसी शराब बनाई जाती है। देसी शराब बनाई जाती है महुआ वनों से, जिसे हम मोकड़ी कहते हैं। देसी शराब बनाते हैं उन्हें मोकड़ी कहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और लाइटें चली गई थी इसलिए ये क्लास थोड़ी थी लास्ट में जाते जाते रुक रही है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।